शांति। आज की तारीख है 10/7/14 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे बाप दादा ज्ञान के सुख शांति पवित्रता के सागर हैं। दुख हरता भी हैं, सुख करता भी है, कल्याणकारी भी है। परंतु आज मीठे मीठे बाप दादा अंतर्यामी बन करके और हम बच्चों को परख करके और हमें देखो क्या सुनाते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा देख रहे हैं कि हम बच्चे अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। तो बाबा कहते टाइम वेस्ट नहीं करना है, अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो तो निंद्रा जीत बन जाएंगे। क्योंकि नॉलेज का सिमरन चलेगा तो नींद नहीं आएगी, तो फिर हम निंद्रा जीत बन जाएंगे और फिर उबासी आदि भी नहीं आएगी। बाबा जानते हैं कि बच्चे क्लास के समय भी उबासी खाते हैं, जब योग होता है तो योग में भी उबासी खा लेते। तो बाबा कहते हैं इसीलिए क्या करो, अपने अंदर नॉलेज का सिमरन करते रहो और ध्यान से पढ़ाई पढ़ते रहें। प्रश्न है आज का, तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? बाप पर फिदा क्यों हुए हो? तो फिदा क्यों हुए बाप पर? क्षमा पर परवाने क्यों फिदा होते हैं? तो अभी देखो बाबा क्या कहते हैं हम बच्चों के लिए। बाबा कहते हैं फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। हाँ, बस बाबा की याद में खोए रहना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। हाँ, समा गए माना आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होना शुरू हो गई। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुटती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं, कमाई जमा हो जाती है। बैटरी चार्ज होती है तो कितने फायदे हो जाते हैं। धारणा के लिए मुख्य 2 बिंदु। नंबर 1 बिंदु है बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर क्या करना है। हाँ, बाबा भी यही कहते हैं कि दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं बनना है, यानी कंजूस नहीं बनना है कि हम सबको दे देंगे तो हमारा खजाना खूट जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा दें, थोड़ा संभालें। नहीं, मनहूस नहीं बनना है, क्योंकि जितना देते जाएंगे उतनी खजाने की वृद्धि होती जाएगी। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहे, माना एक पॉइंट अभी पूरी हुई ना हुई, दूसरी आवे, तीसरी आवे, चौथी आवे, ऐसा विचार सागर मंथन होना चाहिए। राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी है। अगर राजा बनना है तो अन्य आत्माओं की सेवा करके उन्हें बाबा का बच्चा जरूर बनाना है। नंबर 2 बिंदु है अपना पोता मिल देखना है, अपना चार्ट देखना है कि मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूं। कैसे मालूम पड़े कि हम प्रेम के सागर बने हैं या नहीं बने? तो हमारी दृष्टि में भाई भाई की वृत्ति दिखाई पड़ेगी, स्नेह भरे नैन दिखाई पड़ेंगे। मुख जब चलेगा तो मुख से भी क्या होगा, मीठे प्रेम भरे बाप समान बोल निकलेंगे। तो बाबा कहते हैं मैं बाप समान प्रेम का सागर बनी हूं, कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूं, नहीं करती हूं। तो ये भी चेक करें। फिर तीसरी बात बाबा बताते हैं अपनी चलन पर पूरी नजर है। हमारी चलन को हम हर वक्त देखते रहते हैं। देख करके क्या करने का,
खाली देखना नहीं है, लेकिन देख करके चेकिंग करनी है, और चेकिंग करने के बाद पता चलने पर क्या करना है, चेंज हो जाना है। वरदान है आज का, सहज योग की साधना के द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते, योग की स्थिति डगमग न हो, योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। योगी बनने के लिए प्रयोग नहीं, योगी बनने के लिए तो बाप से स्नेह जोड़ना है। स्नेह करेंगे तो याद आएगी, परंतु हमें तो स्थिति डगमग न हो उसका प्रयोग करना है, तो उसके लिए हमें योगी बन के प्रयोग करना है। तो योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। तो न्यारा होते हुए भी निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो वो इच्छा क्या करेगी, अच्छा बनने नहीं देगी, मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। उस समय आप साधनों में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना के द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बनो। स्लोगन है, स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।